हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल कैरेमल हार्ट स्टोरीज़ पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया हिस्टोरिकल फैन फिक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड। इस फैन फिक्शन के ऑथर का नाम है विविड एस्टलिस्ट। ये फैन फिक्शन आपको Yew3 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये फ़ैन फिक्शन अरेंज मैरिज पर बेस्ड है। इस फ़ैन फिक्शन में हम देखेंगे वे वुशियान एक सैक्रिफिशियल ब्राइड है जिसकी शादी लैंजेन जो एक वाटर गॉड है उससे होती है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वे वुशियान क्लाउड रिसेस में पहुंच चुका था। वहां उसका स्वागत करने के लिए या रास्ता बताने के लिए कोई भी नहीं था। वो सोचता है कि मैं चल तो रहा हूँ पर मैं कहीं रास्ता ना भटक जाऊँ। तभी उसको एक रास्ता सा दिखता है अपने सामने। वो सोचता है कि हो सकता है कि अगर मैं ये रास्ता क्रॉस करूँ तो मुझे कोई ना कोई मिल ही जाए आगे का रास्ता बताने के लिए। तभी अपने सामने वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा आदमी जिसकी फीचर्स संगमरमर की तरह थी स्विमिंग पूल में खड़ा था। लेकिन वेइंग को उसको उसका बैक व्यू ही दिखता है। वो आदमी वेइंग की आहट को सुन लेता है। वो वेइंग की तरफ मुड़ता है। जैसे ही वेइंग उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। जब उसने आज तक ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। वे वुशियान उसको देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, सॉरी, मैं आपको नहीं देख रहा था। वो उससे कहता है कि मेरी बहन को वो वाटर गॉड की सैक्रिफिशियल ब्राइड के रूप में चुना गया था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए उसकी जगह मैं आया हूँ। वेइंग उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि वाटर गॉड कहाँ मिलेंगे। मुझे उन्हें पूरी बात समझानी है। वो आदमी वेइंग की तरफ मुड़ता है और साइड में पत्थर पर पड़े अपने कपड़ों को उठाता है और पानी में ही खड़े खड़े उन्हें पहन लेता है। वेइंग सोचता है कि अरे हम दोनों तो मैन ही हैं, तो इसमें ऐसा क्या देखने वाली बात है। वो आदमी पानी से निकलकर जाने लगता है और वेइंग को हल्का सा देखता है। वो वेइंग को इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो दोनों उसी रास्ते से वापस जा रहे होते हैं जिससे वेइंग पहले आया था। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में चल रहे हों। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वेइंग का मन था कि वो कुछ देर वहाँ रुके और अपना समय खूबसूरत वादियों में बिताए। वो आदमी रुकता है और पीछे मुड़ के वेइंग को देखता है। वेइंग ये देखते ही हल्का सा शर्मा जाता है और दौड़कर उसके पास जाने लगता है। वो कहता है वेइंग से, क्लाउड रेसेस में दौड़ना मना है। उसकी आवाज़ बहुत ही डीप थी। वे वुशियान हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। वो आदमी वेइंग की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इस पर वेइंग सोचता है कि क्या यहाँ के सारे लोग ऐसे ही हैं। लेकिन उसके दिमाग में दौड़ रहे सारे ख्याल एकदम से शांत हो जाते हैं जब उसकी आंखों के सामने वो आदमी सामने पानी जैसी दीवार में गायब हो जाता है। वेइंग ये सब देखकर अचंभित हो जाता है। पहले वो अपना हाथ उस दीवार के अंदर डालता है, उसके बाद वो सशरीर उस दीवार के अंदर पहुंच जाता है। वो उस दीवार के अंदर की खूबसूरती को देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। नदियों में साफ पानी बह रहा था। वहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। वहाँ पर ब्रिज के नीचे तालाब था जिसमें कई तरह की सुंदर मछलियाँ थीं। वहाँ का जो पैलेस था उसकी दीवारें सफ़ेद रंग की थीं। वो आदमी वेइंग से उसके पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन वे वुशियान थोड़ा सा हिचकिचाता है। उसे लगता है कि कहीं वो वहाँ की फर्श को गंदा ना कर दे। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी को उसे घूरता हुआ देखता है, वो फिर से चलने लगता है। वो आदमी वहाँ पर एक अटेंडेंट से कहता है कि बड़े भाई, अंकल और सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर ले आओ। वे वुशियान बहुत ज़्यादा डर जाता है, ये सोचते हुए कि क्या और भी कॉर्ड्स आएंगे यहाँ पर। वो पहले से ही काफ़ी परेशान था, अब ये सब सोचकर और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वेइंग सिर्फ वाटर गॉड से बात करके और उनको पूरी सिचुएशन बता के वहाँ से जाना चाहता था,
लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सब वहाँ पर पहुँच चुके थे। वैंगजी के अंकल लैंशी रेन पूछते हैं, वैंगजी ये कौन है? लैंशी रेन कोर्ट रूम में वैंगजी की तरह ही दिखने वाले ब्यूटीफुल से एक आदमी के साथ बैठे होते हैं। वेइंग को जहाँ तक गॉड्स के बारे में जानकारी थी वो समझ जाता है कि लैंशी रेन क्रिएशन और टाइम के गॉड हैं। वेइंग सोचता है इसका मतलब लैंशी रेन के बगल में बैठे गॉड्स वाटर गॉड और मून गॉड हैं। वाटर गॉड कहते हैं ये एक सैक्रिफिशियल ब्राइड है। वहाँ बैठा एक आदमी गुस्से में कहता है, क्या इस मनुष्यों ने एक मैन को भेजा है ब्राइड के रूप में? उन्हें क्या लगता है कि वाटर गॉड क्या करेंगे इसके साथ? वेइंग इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी सिस्टर की जगह पर यहाँ आया हूँ। पहले उसी की वाटर गॉड की ब्राइड के रूप में आना था, लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो कहता है कि मेरे लिए मेरी सिस्टर की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुनते ही एक आदमी कहता है कि क्या यही एक्सक्यूज़ तुम देना चाह रहे थे? तुम लोगों ने हम सबकी इंसल्ट की है एक मैन को भेजकर। लैंशी रेन उस आदमी को चुप करा देता है और वेइंग से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वेइंग सोचता है कि नॉर्मली वीमेन जो कि अच्छे घर से बिलोंग करती थी उन्हें सैक्रिफिशियल ब्राइड के रूप में तैयार किया जाता था कि कैसे गॉड्स का ख्याल रखना है, लेकिन वेवुशियन को तो इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, वेवुशियन को अच्छे तौर तरीके ज़रूर सिखाए गए थे। वो लैंशी रेन की बात का जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पिता वे चैंगजी जियांग हाउस होल्ड के एडवाइज़र थे जो कि वाटर गॉड को डेडिकेटेड प्रांत पर राज्य करते थे, और मेरी माँ सेंगसी सैनरेन जो कि एक वाटर गॉड थी। वेइंग की माँ का नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। लैंशी रेन कहता है कि तुम्हारी माँ ने एक आम आदमी से शादी करने के लिए अपने वाटर गॉड के टाइटल को भी छोड़ दिया था। अब वो कैसी हैं? वेइंग कहता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। लैंशी रेन वेइंग से कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, हमें बहुत दुख है उन्हें जाने का। लैंशी रेन कहता है वेइंग से, भले ही तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन हमारा मजाक बनाया गया है, मनुष्यों को इसकी सज़ा मिलेगी। लैंशी रेन के बगल में बैठा लैंशी चेन जो कि लैन वेंगजी का बड़ा भाई था कहता है, नहीं, मनुष्यों को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वेइंग उसको देखता है और कहता है कि कौन है ये जिन्होंने पैलेस के लीडर की भी बात काट दी? लैंशी चेन अपने भाई और वाटर गॉड लैनजैन से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को अपनी ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करोगे? लैंशी रेन कहता है कि ये तो वैंगजी के बच्चों को बियर भी नहीं कर पाएगा, तो आखिरकार क्या होगा इन दोनों की शादी से? इसे वापस भेज दो और हम मनुष्यों को इसकी सज़ा देंगे और न्यू ब्राइड की मांग करेंगे उनसे। तभी लैनजैन सबके सामने कहता है कि मैं वेवुशियन को अपनी ब्राइड के रूप में रखना चाहता हूँ। ये सुनकर लैंशी रेन चौंक जाता है। वो लैनजैन से कहता है, क्या कहा तुमने? रखना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा इससे? लैनजैन अपने अंकल लैंशी रेन से कहता है, आप ही ने तो मुझसे अभी पूछा था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। मनुष्यों को सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस यहीं पर अब बात ख़त्म होती है। वेइंग चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा था। उसने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ये सोच रहा था कि सब उस पर गुस्सा करेंगे और उसे वहाँ से जाने के लिए कहेंगे, लेकिन ये क्या हो गया? लैनजैन ने तो उसको अपनी ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लैंशी रेन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लैनजैन से कहता है, ठीक है, तुम वेइंग को 1 मंथ के लिए अपनी ब्राइड के रूप में रखो। इस 1 मंथ में अगर तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट करते हो तो हम ये शादी तोड़ देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहेगा। लैनजैन ये सब सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसी जगह उसके बगल में बैठा वेइंग, चक्कर आने लगते हैं वेइंग को ये सब सुनकर। वो दोनों लैंशी रेन और लैंशी चेन को बो करके रूम से बाहर निकल जाते हैं।
वेइंग और लैंज़ेन साथ में चल रहे होते हैं। अब वेइंग से रहा नहीं जाता और लैंज़ेन से वो पूछ ही लेता है कि अगर तुम वाटर गॉड थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और आखिरकार तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए। लैंज़ेन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। वेइंग लैंज़ेन से कहता है कि कम से कम तुम अपनी न्यू ब्राइड से अच्छे से तो बात कर सकते हो ना। ये सुनते ही लैंज़ेन अचानक से रुक जाता है और वेइंग उससे लड़ जाता है। वेइंग कहता है प्लीज़ अचानक से ऐसे मत रुका करो। वेइंग लैंज़ेन को टीज़ करते हुए कहता है कि लैंज़ेन क्या तुम ठीक हो, या ये जानकर कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है तुम अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। वो वेइंग की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक घर आता है। उस घर की दीवारें भी सफ़ेद कलर की ही थी, लेकिन उस घर में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी। कुछ नौकर भी थे वहाँ पर। वेइंग सोचता है कि ये घर इतना बड़ा है, ज़रूर यहाँ लैंज़ेन के साथ कोई ना कोई तो रहता होगा। फाइनली वो दोनों एक बड़े से कमरे में आकर रुकते हैं। वेवोशियन सोचता है कि वाटर गॉड उसको वहाँ अकेला छोड़ देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो रूम लैंज़ेन का ही था। वो लैंज़ेन से कहता है कि क्या हम दोनों इस बेड पर सोएंगे। लैंज़ेन अपने ड्रेस को निकाल रहा होता है, सिर्फ उसके अंदर के कपड़े ही रह जाते हैं। लैंज़ेन कहता है कि हाँ, वैसे भी तुम तो मेरी ब्राइड हो ना। वेवोशियन ये सुनते ही शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो लैंज़ेन से कहता है मुझे तो पता ही था कि ये सब एक नाटक था। वो सोचता है कि मैं लैंज़ेन को इतना परेशान कर दूंगा कि वो 1 महीने से पहले ही ये शादी तोड़ देगा। वेइंग भी अपनी ड्रेस निकालने लगता है और बेड पर जाकर लैंज़ेन के बगल में लेट जाता है। वो लैंज़ेन के ऊपर बैठता है और उससे कहता है ये ठीक है ना लैंज़ेन, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो ना। लैंज़ेन बिल्कुल चुप था। वो अपनी नज़रें वेइंग के चेहरे से हटाते हुए कहता है हाँ। तभी वेवोशियन खुद को संभाल नहीं पाता और वाटर गॉड लैंज़ेन के सीने पर गिर जाता है। वेइंग शर्मा जाता है और उठने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता। वो लैंज़ेन की बाहों में होता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।